आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। हर खबर आप तक। लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस यानी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से मांग की है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार यानी 31 मार्च को हुई इंडिया की रैली में विपक्षी नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग को इलेक्शन के लिए सभी को एक समान मौका देना चाहिए। विपक्ष ने कहा कि चुनावी हेराफेरी रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक्शन भी लेना चाहिए। रामलीला मैदान में विपक्षी ताकत दिखाते हुए आयोजित हुई रैली में 5 सूत्री मांगों को रखा गया। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तत्काल रिहाई भी शामिल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विपक्षी दलों की तरफ से ये मांगे रखी। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन किया था, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी दलों के नेता भी शामिल रहे। आइए जानते हैं 31 मार्च को हुई लोकतंत्र बचाओ महारैली में इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से क्या मांगे रखी। प्रियंका गांधी ने लोकतंत्र बचाओ महारैली के मंच से जनता को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग से 5 सूत्री मांगे रखी। उन्होंने पहली मांग रखते हुए कहा, चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में सभी दलों को एक समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा, चुनाव में हेराफेरी के मकसद से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों के जरिए कार्रवाई की जा रही है। चुनाव आयोग को एजेंसियों के एक्शन को रोकना चाहिए। तीसरी मांग के बारे में बताते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहाई दी जानी चाहिए। केजरीवाल शराब नीति मामले में ईडी की हिरासत में है, जबकि सोरेन जमीन घोटाले में बंद है। चुनाव आयोग से चौथी मांग रखते हुए प्रियंका ने कहा, चुनाव के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटा जा रहा है। इस तरह की जबरन हो रही है कार्रवाई पर भी तुरंत रोक लगानी चाहिए। चुनाव आयोग से चौथी मांग रखते हुए प्रियंका ने कहा, चुनाव के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटा जा रहा है। इस तरह की जबरन हो रही कार्रवाई पर भी तुरंत रोक लगानी चाहिए। प्रियंका ने 5वीं मांग का जिक्र करते हुए कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल कर बीजेपी के जरिए बदले की भावना, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का गठन होना चाहिए। इंडिया गठबंधन के लोकतंत्र बचाओ रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मैच फिक्सिंग करने का भी आरोप लगाया। उनका मतलब बीजेपी के लिए चुनाव में हेरफेर करना और उसे फिक्स करने से था। राहुल ने कहा, अगर बीजेपी इस मैच फिक्सिंग वाले चुनाव को जीत जाती है और संविधान को बदल देती है तो देश में आग लगा देगा। ये देश बच नहीं पाएगा। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश को बचाने और संविधान सुरक्षित करने के लिए है। लोकतंत्र बचाओ रैली में कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हुए। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जैसे नेता भी शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन द्वारा चुनाव आयोग से की गई ये मांगे सही है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।